शिवसेना दो है, एक दूसरे के कट्टर मुखालिफिन है, लेकिन एक शिवसेना का नुमाइंदा पीछे हट जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो कोई मुसलमान चुनकर आ जाएगा, कोई मजलिस वाला चुनकर आ जाएगा। उनकी सोच ऐसी है और हम एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। इम्तियाज जलील एक एमपी था जो बरसों के बाद एक मुस्लिम एमपी जीता था, उसको सब मिलके हरा दिए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही मरहले में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। इस हवाले से रियासत में इंतखाबी सरगर्मियां ज़ोरों पर हैं। रियासत महाराष्ट्र में जैसे जैसे पोलिंग की तारीख करीब आ रही है, उम्मीदवार अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम को तेज़ कर रहे हैं। सारे महाराष्ट्र में जो सीटें सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, उनमें एक औरंगाबाद ईस्ट हल्के की सीट है। इस हल्के से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक MP इम्तियाज जलील को टिकट दिया गया है, जबकि यहाँ से BJP, शिवसेना और दीगर पार्टियाँ भी इलेक्शन लड़ रही हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इस सीट पर इम्तियाज जलील के अलावा कई मुस्लिम उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें कई आज़ाद उम्मीदवार हैं। इन उम्मीदवारों को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सीट पर किस तरह मुस्लिम वोट तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक इम्तियाज जलील को हराने के लिए 110 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। औरंगाबाद सीट पर इम्तियाज जलील को हराने के लिए कई साजिशें की जा रही हैं। उन साजिशों को नाकाम बनाने और इम्तियाज जलील की इलेक्शन रैलियों से खिताब करने के लिए MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी 5 नवंबर को औरंगाबाद जाने वाले हैं। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में मजलिस का गढ़ माना जाता है, इस सीट पर सख्त मुकाबले का इम्कान है, जबकि तवक्को यह है कि यहाँ की आवाम होशमंदी का मुजाहरा करते हुए मुस्लिम वोटों की तकसीम को रोकेगी और मुत्तहिदा तौर पर वोट देकर अपने उम्मीदवार को जिताएगी। इस इलेक्शन में क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र में जिन लोगों ने फॉर्म भरा कि हमें भी इलेक्शन लड़ना है, 110 उम्मीदवार मैदान में उतरे और इन 110 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा अगर किसी एक जमात के उम्मीदवार उतारे गए तो वो हमारे मुसलमान हैं। 28 उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खड़े हुए हैं, उन्हें खड़ा किया गया है कि जब भी ऐसे इलेक्शन आते हैं, सड़क चलते किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है, हाथ में कुछ पैसे थमाए जाते हैं ताकि वो 500, 200, 1000 वोट ले सके और वो खड़ा हो जाता है चंद पैसों के लिए। विड्रॉल की डेट अभी शुरू है, 4 तारीख तक ये उम्मीदवार मैदान से हट सकते हैं और मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि ये पैसा जो तुम्हारे हाथ में दिया गया है ये जिंदगी भर चलने वाला नहीं है। ये तुम्हारी क़यादत को खत्म करने के लिए ये तुम्हारे हाथ में ये पैसा दिया गया है, कितने दिन चलने वाला है। लेकिन आज ये हालात हमारे सामने अगर आ रहे हैं तो ऐसे ही चंद लोगों की वजह से जो इलेक्शन के वक्त में हमारे वोटों को बांटने का काम करते हैं। आप अच्छी तरह से समझ रहे कि इम्तियाज जलील हो या नासिर सिद्दीकी साहब हो, उन्हें हराने के लिए कैसी कैसी ताकतें काम कर रही है। शिवसेना दो है, एक दूसरे के कट्टर मुखालिफिन है, लेकिन एक शिवसेना का नुमाइंदा पीछे हट जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो कोई मुसलमान चुनकर आ जाएगा, कोई मजलिस वाला चुनकर आ जाएगा। उनकी सोच ऐसी है और हम एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है हमारे लिए। महाराष्ट्र के अंदर इकलौती एक मुसलमान आवाज को कैसे खत्म किया गया था, यही साजिशें रचकर 23 तारीख के दिन जब नतीजे आए और खुदा न करे ऐसा हो कि नासिर सिद्दीकी हो या इम्तियाज जलील हो, 1000 से हम हार रहे हैं और उस हार के अंदर किसी गैरों का हाथ नहीं रहेगा, हमारा ही अगर हाथ रहेगा तो सोचिए उसका भुगतान हमें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 10 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, शेर आ रहा है। पांच तारीख के दिन मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह अकबर बादशाह की आमद होने वाली है।
उसके 3 दिन के बाद बड़ा शेर भी आने वाला है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।